नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। भारत में पिछले कुछ वर्षों से गोदी मीडिया शब्द राजनीतिक शब्दावली का हिस्सा बन चुका है। अब एक नया शब्द चर्चा में है, सुपारी मीडिया। आखिर क्या है इसकी अवधारणा? क्या मीडिया केवल खबरें दिखा रहा है या जनमत भी तैयार कर रहा है? आज के इस विशेष फीचर में इसी सवाल की पड़ताल दर्शक इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जाकर दे सकते हैं। एक समय था जब सरकारों के जनसंपर्क विभाग सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार करते थे। पिछले एक दशक में भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक हिस्से पर आरोप लग रहे हैं कि वह सरकार के हर निर्णय को सही ठहराने और उसकी सकारात्मक छवि बनाने में जुटा हुआ है। गोदी मीडिया ने सरकार के प्रचार विभाग को भी पीछे छोड़ दिया। इसी संदर्भ में गोदी मीडिया शब्द प्रचलन में आया। अब राजनीतिक गलियारों में एक नया शब्द सुनाई दे रहा है, सुपारी मीडिया। मुंबई के अपराध जगत में सुपारी शब्द का अर्थ था किसी तय मकसद को पूरा कराने के लिए किसी को सुपारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपना। जिम्मेदारी पूरी करने पर उसे जो वादा किया जाता था उसे पूरा किया जाता था। आलोचकों का आरोप है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक गतिविधियों के लिए इच्छित परिणाम को लेकर सुपारी लेकर कुछ इसी तरह काम कर रहा है। आरोप यह है कि पहले एक नैरेटिव तैयार किया जाता है, बहसों और कार्यक्रमों को लगातार प्रसारित कर जनमानस के बीच में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। नागरिकता, घुसपैठ, धार्मिक ध्रुवीकरण, 3 तलाक, महिला सशक्तिकरण, मुफ्त योजनाएं, पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, चुनावी मुद्दे। पिछले कई वर्षों से ऐसे अनेक विषय लगातार मीडिया बहसों के केंद्र में रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि इन मुद्दों को जिस तरह प्रस्तुत किया गया उसने आम जनता की सोच को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। दूसरी ओर मीडिया और सत्ता पक्ष का तर्क है कि वह जनता के बीच मौजूद मुद्दों को सामने रखते हैं। चुनाव परिणाम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतिबिंब होते हैं। कल्पनाओं के आधार पर जो सोच बनाई गई थी उसी के आधार पर परिणाम देखने को मिलते हैं, जबकि जमीनी हकीकत अलग है। इस पर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के चुनावों के बाद सुपारी मीडिया की चर्चा बार बार उठी है। क्या मीडिया केवल घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रहा है या जनमत निर्माण की प्रक्रिया में सुपारी लेकर काम कर रहा था? इस बात की चर्चा होने लगी है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आधुनिक चुनाव केवल राजनीतिक दल नहीं लड़ते, बल्कि नैरेटिव के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। संवैधानिक संस्थाएं भी इस नैरेटिव के अनुसार अपनी भूमिका निर्वाह करती हैं। चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर अब इस तरह के आरोप बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं। सुपारी मीडिया के कारण जो नैरेटिव जनता के मन में स्थापित हो जाता है, वही अंततः मतदान एवं संवैधानिक संस्थानों के व्यवहार और निर्णय को प्रभावित करता है। सोशल मीडिया, टीवी चैनल, यूट्यूब प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के इस दौर में आम नागरिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह तथ्य, वास्तविकता और कल्पनाओं के आधार पर जो विषय मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है उसके बीच अंतर को कैसे जाने। जो दिखाई दे रहा है क्या वह सच है या जो परिणाम गोदी मीडिया या सुपारी मीडिया द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं वह सही है। लंबे समय से चल रहे सूचना अभियानों में जिस तरह से मीडिया का उपयोग राजनीतिक, व्यावसायिक और लक्ष्य पूर्ति के लिए किया जा रहा है, उसको लेकर अब इस तरह से प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। जब मीडिया की भूमिका को लेकर ही सवाल उठने लगे तब बहस केवल मीडिया की नहीं रह जाती, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता एवं सामाजिक प्रभाव से जुड़ जाती है। गोदी मीडिया हो या सुपारी मीडिया, ये शब्दावली अपने आप में बताती है देश में मीडिया की भूमिका और उसकी निष्पक्षता को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। हाल ही में नीट पेपर के लीक होने और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणाम को लेकर जो नई बहस मीडिया में शुरू हुई है, उनमें जेन ज़ी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उसके बाद ये बहस और भी तेज हो गई है। उसका उग्र स्वरूप सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। इसका असर गोदी मीडिया और सुपारी मीडिया में भी देखने को मिल रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। जिस तरह की प्रक्रिया देखने को मिल रही है, उनमें जेन ज़ी में जो उत्तेजना देखने को मिल रही है वह सभी के मन में चिंता पैदा कर रही है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ईएमएस टीवी।